जल्द ही प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अपना दमखम दिखाना भी शुरू कर दिया है और प्रदेश के कई हिस्सों में दौरे भी शुरू कर दिए हैं। इसी बीच चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में तीसरी पार्टी की संभावनाओं पर भी चर्चा तेज हो गई है। 2 दशक पहले अस्तित्व में आए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधे मुकाबले होते रहे हैं। यहाँ तीसरा मोर्चा नतीजों को तो प्रभावित करता रहा है, मगर अपनी ताकत नहीं दिखा पाया है। पिछले चुनाव में जनता जोगी कांग्रेस पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी और दूसरे पार्टी के साथ गठबंधन कर कुछ सीटें भी जीती थी। वहीं मौजूदा हालातों की बात करें तो इस साल के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी तीसरे मोर्चे के तौर पर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में जुटी हुई है। राज्य की सियासत पर गौर करें तो साल 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर नए राज्य का दर्जा मिलने के बाद छत्तीसगढ़ में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही होता रहा है। इस इलाके में तीसरे दल के तौर पर बहुजन समाज पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का भी प्रभाव देखने को मिला है। इनमें से कोई ऐसा दल नहीं रहा जो विधानसभा चुनाव में जीत के मामले में दहाई के आंकड़े को छू पाया हो। बात करें विधानसभा चुनाव की तो छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के कद्दावर नेताओं की बड़ी जनसभा के बाद अब आम आदमी पार्टी भी बिलासपुर में महारैली कर चुकी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आप कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान पहुंचे थे। दोनों ने बारी बारी प्रदेश की कांग्रेस सरकार के साथ ही केंद्र की बीजेपी सरकार पर भी जोरदार हमला किया। साथ ही दिल्ली और पंजाब की उपलब्धियां गिनाते हुए छत्तीसगढ़ वासियों से आम आदमी पार्टी को एक बार मौका देने की अपील भी की है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बिलासपुर संभाग की 24 विधानसभा सीटें और लोकसभा की 4 सीटें जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं बिलासपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बड़ी रैली की है। छत्तीसगढ़ में सीटों की बात करें तो यहाँ विधानसभा की 90 सीटें हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 68, भाजपा ने 15 और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस और बसपा के गठबंधन ने 7 स्थानों पर जीत हासिल की थी। उसके बाद हुए उपचुनावों में कांग्रेस ने जीत हासिल की और वर्तमान में उसके विधायकों की संख्या 71 हो गई है। राज्य में तीसरे दल की संभावना के तौर पर आम आदमी पार्टी ने जोर लगाना शुरू कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बिलासपुर में एक जनसभा कर पार्टी के पूरे दमदार तरीके से राज्य में चुनाव लड़ने का संदेश दे गए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्य की राजनीति में बस्तर में 12 और सरगुजा संभाग में 14 सीटें हैं। इन दोनों इलाकों में कुल मिलाकर 26 विधानसभा सीटें आती हैं। यहाँ ग्रामीण और आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है, लिहाजा इन क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी की सक्रियता बढ़ रही है। वह यहाँ से सियासी गणित बिगाड़ सकती है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस कुछ निष्क्रिय नजर आ रही है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी को पैर पसारने का मौका भी मिल सकता है। राज्य के सियासी अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि किसी भी तीसरी पार्टी का पूर्ण बहुमत में लाना टेढ़ी खीर ही होगा। हालांकि इन चुनावों में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए किसी पार्टी को समर्थन देकर मिलीजुली सरकार बनाई जा सकती है। गौरतलब है कि आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सक्रियता भले ही उसे ज़्यादा सीट पर जीत न दिला पाए, मगर बड़ी तादाद में ऐसी सीटें हैं जहां आप सियासी गणित को बिगाड़ सकती है। राज्य के सीमित इलाकों में बहुजन समाज पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अलावा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का प्रभाव है, मगर इन दलों का विस्तार होने की बजाय इनकी रफ्तार थम गई है। इन स्थितियों में आम आदमी पार्टी अपने लिए राज्य में संभावनाएं तलाश रही है। बहरहाल अब यह देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में कौन सी पार्टी बहुमत लाकर सरकार बनाती है। यह आने वाला समय ही बताएगा।